ड्रामे का स्टार्ट बाई नामी व्हाइट स्नेक से होता है, जो काफी सालों की मेहनत के बाद इंसानी रूप लेने में कामयाब हो जाती है। अब वो इंसानों की दुनिया में जाकर उनके रहने सीखने का तरीका सीखने वाली है। फिर हमें जॉन दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर है। जॉन अपने क्लिनिक का बोर्ड लगाता है। ये सब बाई भी देख रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आकर सबको बताता है जॉन एक नकली डॉक्टर है। इसको गलत साबित करने के लिए जॉन सबको अपनी काबिलियत दिखाता है। सबको जॉन पर यकीन हो जाता है, मगर बाई को कुछ गड़बड़ लग रही थी। सीन एक मॉन्क की तरफ शिफ्ट होता है, जिसका मास्टर उसे डीमन पकड़ने के लिए हथियार देते हुए कहते हैं, हर डीमन बुरा नहीं होता, तुम्हें बस उन डीमंस को खत्म करना है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाई इनविजिबल होकर जॉन और उस लड़के का पीछा करती है, तो उसे पता चलता है वो लड़का नहीं बल्कि रूही नामी एक लड़की है। ये दोनों मिलकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। बाई को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अथॉरिटी के पास जाकर उनकी कंप्लेन करने की कोशिश करती है, मगर गार्ड उसे बताता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और यहाँ जॉन का भाई भी काम करता है। फिर बाई खुद जॉन की जासूसी करने का सोचती है और इनविजिबल होकर उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। तभी शहर में एक ब्लैक डीमन हमला करता है। डीमन एक बच्चे चैंग पर हमला करता है, तो बाई मैजिक से डीमन को भगा देती है और उस बच्चे के पास जाती है। चैंग बाई को बताता है उसकी मॉम की तबीयत खराब है। बाई चैंग के साथ उसके घर जाने लगती है, मगर डीमन अभी भी उनके पीछे था। इसीलिए बाई चैंग को कहती है वो कल उसके घर आएगी। वो बच्चा जॉन की फैमिली से ही था। मॉन्ग भी वहाँ आ जाता है। बाई उसे देखकर छुप जाती है। फिर हमें वही डीमन दिखाया जाता है, जिसके साथ एक इनविजिबल डीमन और भी था। उसे बाई पर गुस्सा था क्योंकि बाई ने उस पर मैजिक किया था। अगले दिन बाई चैंग की मॉम को देखने जाती है, तो उसे पता चलता है कि इसे स्नेक डीमन ने काटा है। जॉन भी वहाँ आकर बाई को पहचान लेता है, जिस पर इन दोनों में बहस हो जाती है। बाई को चैंग से पता चलता है कि आखिरी बार उसकी मॉम टेम्पल गई थी, जिस पर बाई टेम्पल जाती है। वहाँ उसे किंग नामी ग्रीन स्नेक मिलती है। बाई किंग से उसके जहर का तोड़ मांगती है, मगर किंग नहीं देती। इन दोनों में काफी फाइट होती है, जिसमें किंग हार जाती है। फिर किंग उसे बताती है कुछ दिनों पहले चैंग की मॉम इधर आई थी और गलती से उसने एक ऐसा एप्पल खा लिया था जिसको किंग ने भी खाया था, इसीलिए उसमें जहर आ गया। बाई किंग से सॉरी करती है क्योंकि इसमें किंग की गलती नहीं थी और किंग बाई को जहर का तोड़ दे देती है। बाई जब चैंग के घर जा रही थी, मॉन्क उसके पीछे पड़ जाता है। बाई उसे बचाने के लिए रूही के सोने का फायदा उठा के उसके घर छुप जाती है। रूही के फादर व्हाइट स्नेक को देख लेते हैं और उसे पकड़कर मारने का कहते हैं। जॉन उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय आजाद कर देता है। बाई को एहसास होता है कि जॉन एक अच्छा इंसान है और वो उसके बारे में गलत सोच रही थी। मॉन्क किंग को ढूंढ के उसे पकड़ने ही वाला था कि बाई उसे वहाँ से बचा के फेस्टिवल में ले जाती है। किंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाई उसकी मॉम के जाने के बाद वाहिद थी जिसने उसका ख्याल किया था। किंग बाई के पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है। फेस्टिवल में ब्लैक डीमन आकर अफरा तफरी मचाता आग लगा देता है। किंग और बाई अपने पावर से वहाँ बारिश करवाती है। तभी लड़ाई में बाई का हेयर पिन टूट जाता है, जिससे बाई के दोस्त जिन सॉन्ग को पता चल जाता है कि बाई मुश्किल में है। डीमन अपने साथ चैंग और कुछ बच्चों को ले जाती है। हमें पता चलता है कि ये डीमन बच्चों को इसीलिए पकड़ती है क्योंकि उसकी बेटी की डेथ हो गई थी और वो इन बच्चों में अपनी बेटी को ढूंढती है। जॉन बाई को जिंदा देखकर खुश होता है, मगर किंग उसे बाई से ज्यादा बात नहीं करने देती। चैंग के पेरेंट्स चैंग का लॉकेट बाई और जॉन को देकर उसे ढूंढने का कहते हैं। किंग बाई को एक जगह लेकर जाती है और वहाँ मैजिक से बहुत प्यारा घर बनाती है। जिन सॉन्ग भी वहाँ आ जाता है। डीमन अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, जिसे उसने एक लॉकेट देकर कहा था वो हर जन्म उसके साथ रहेगी। ये लॉकेट वही था जो चैंग के पेरेंट्स ने बाई को दिया था। बाई डीमन के साथ फाइट करती है, मगर वो बहुत ताकतवर थी, इसीलिए जिन सॉन्ग भी बाई की हेल्प के लिए आ जाता है। इन सब की लड़ाई में डीमन गलती से चैंग को मार देती है। बाई को बहुत गुस्सा आता है। तभी डीमन चैंग
का लॉकेट बाई के हाथ में देखकर पूछती है, ये किसका है? बाई बताती है, ये इसी बच्चे का है। डीमन अपनी पूरी पावर्स लगाकर चैंग को बचाने की कोशिश करती है। इनविजिबल डीमन उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तभी मॉन्क वहाँ आकर डीमन से लड़ने लगता है और कमजोर होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाई सोल को डेथ गेट के पास ले जाती है, मगर गेट बाई को ही अपनी तरफ खींचने लगता है। जिनसोंग और किंग बाई को बाहर खींचते हैं। ये देखकर मॉन्क भी उनकी हेल्प करता है और बाई बच जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉन बाई को अपने घर पार्टी पर इनवाइट करता है, जहाँ बाई सबके साथ खाना खाती है और जॉन की लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने में उसकी हेल्प करती है। जॉन जब रूम से बाहर जाता है तो रूही वहाँ आकर बाई को झूठ बोलती है कि जॉन और मेरी मंगनी होने वाली है। ये सुनकर बाई वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। शहर में एक खून हो जाता है जो एक फॉक्स डीमन ने किया था, मगर वो वहाँ से बच जाती है क्योंकि उसने बहुत मासूम लड़की का रूप लिया था। रूही जॉन को बताती है कि उसने बाई को हमारे रिश्ते के बारे में बताया है। जॉन बाई को मिलने जाता है, मगर किंग मिलने नहीं देती। जॉन लैंटर्न में बाई के लिए लेक के किनारे मिलने का मैसेज लिखता है। जिनसोंग बाई और किंग बोट पर बैठकर माउंटेन जाने लगते हैं। तभी वहाँ जॉन आकर बाई को एक अम्ब्रेला देकर चला जाता है। बाई जब अम्ब्रेला देखती है तो उस पर लिखा था, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। बाई जॉन के पीछे जाती है और जॉन उसे हक करता है और प्यार का इजहार करता है। बाई जॉन के घर रात रुकती है। तभी फॉक्स डीमन जॉन पर हमला करती है, मगर बाई जॉन को बचा लेती है। डीमन बाई को देखकर समझ जाती है ये स्नेक डीमन है। वो सोचती है वो बाई को मारकर उसकी पावर्स ले लेगी। अगले दिन फॉक्स रूही को जॉन के साथ देखकर समझ जाती है कि रूही जॉन को लाइक करती है। फॉक्स जॉन का रूप लेकर रूही से मिलती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। ये सब किंग और जिनसोंग भी देख रहे थे। किंग बाई को बताती है, मगर बाई उस पर यकीन नहीं करती। अगले दिन किंग जॉन को अपनी पावर से पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी बाई पानी में जाकर अपने मुंह से जॉन को सांस देकर बचा लेती है। बाई किंग और जिनसोंग से अपनी दोस्ती खत्म कर देती है। जिनसोंग किंग को बताता है, मैं बाई को पसंद करता हूँ, इसीलिए जॉन को मार दूंगा। जिनसोंग फॉक्स के पास जाकर उसे जॉन को मारने को कहता है, बदले में वो उसे मॉन्क से बचाएगा। बाई के क्लिनिक में एक आदमी आकर उससे फ्लर्ट करता है। बाई उसे मजा चकाने के लिए थोड़ी गलत मेडिसिन दे देती है। ये बात रूही को पता चल जाती है। पुलिस बाई को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो मेडिसिन खाने के बाद उस आदमी की डेथ हो गई थी। जेल में फॉक्स डीमन बाई के पास आकर उसे बताती है, जिनसोंग ने मुझे जॉन को मारने का कहा है। तभी वहाँ पुलिस आकर बाई को सुनवाई के लिए ले जाती है। जॉन सबके सामने वो दवाई खाता है और कहता है, मुझे इससे कुछ नहीं हुआ। तो वो आदमी कैसे मर सकता है? तभी वहाँ पीएम आ जाता है। फॉक्स डीमन पीएम को देखकर समझ जाती है कि पीएम जॉन के डैड से नफरत करते थे और जॉन को भी मारना चाहते थे। जॉन बाई का इल्जाम अपने सर ले लेता है। जॉन बाई को लॉर्ड को लेटर लिखने को कहता है। किंग बाई को बताती है उस आदमी को फॉक्स ने मारा है। लॉर्ड मैजिस्ट्रेट के पास जाकर जॉन का केस खुद देखने का कहता है। फॉक्स को पता चल जाता है बाई ने लॉर्ड का रूप लिया है। फॉक्स अपने असल रूप में आ जाती है क्योंकि बाई ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जॉन के खिलाफ सबूत नहीं थे, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। मॉन्क फॉक्स डीमन के पीछे जाता है जो रूही पर हमला करती है, मगर रूही के फादर उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। मॉन्क फॉक्स डीमन को मार देता है। जिनसोंग बाई से सॉरी करता है, मगर जिनसोंग उसे वहाँ से चले जाने का कहती है। जॉन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे जहर दिया गया था। बाई को लग रहा था जब पानी में उसने जॉन को बचाने के लिए मुंह से सांस दिया था, शायद तब ये जहर जॉन की बॉडी में ना चला गया हो। बाई अपने गॉड से इस जहर का तोड़ पूछती है तो उनसे पता चलता है कि उसे डीमन कोड जॉन को देना होगा, मगर इसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत कम हो जाएंगी। बाई अपना डीमन कोड जॉन को दे देती है। जॉन ठीक होकर बाई को शादी के लिए पूछता है। बाई भी मान जाती है। रूही दुखी होकर सुसाइड करने जाती है, मगर एक जोंग नामी फ्रॉग डीमन उसे बचा लेता है। रूही जॉन को क्लिनिक से निकालकर जोंग को रख लेती है। जॉन बाई से शादी कर लेता है। जॉन को कोई भी पीएम के कहने पर जॉब पर नहीं रखता। बाई जॉन को कहती है, हम मिलकर अपना क्लिनिक खोलेंगे। मॉन्क प्रार्थना कर रहा था कि तभी एक काला साया मॉन्क के अंदर आ जाता है। वो साया कहता है, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मॉन्क उस साये को खुद पर हावी नहीं होने देता। किंग बार में ड्रिंक करने
जाती है जहाँ हैंग नामी लड़के से मिलती है। उसके साथ बातें करती है। वो लड़का बताता है मैं मेडिसिन बनाकर सेल करता हूँ। किंग उसे अपने क्लिनिक में आने का कहती है, मगर जब उसे पता चलता है कि हैंक स्नेक्स को मारकर मेडिसिन बनाता है, किंग उसे भगा देती है। पूरे शहर में एक बीमारी फैल जाती है जिसकी मेडिसिन सिर्फ रूही के क्लिनिक से ही मिल रही थी, मगर ज़ोंग बहुत महंगी सेल कर रहा था। जॉन रूही के पास जाता है मगर रूही उसकी बात नहीं सुनती। बाय और किंग ज़ोंग का पीछा करती है तो उन्हें पता चलता है ज़ोंग पानी में कुछ मिला रहा है जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है। ज़ोंग अपनी गुफा में जाता है जहाँ उसने मेडिसिन रखी थी। बाय को पता चल जाता है ये फ्रॉग डीमन है। बाय सारी मेडिसिन अपने पास रख लेती है और लोगों को फ्री में देती है। ज़ोंग जब अगले दिन पानी में दवाई मिलाता है, जॉन पुलिस से उसे पकड़वा देता है, मगर जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। रूही की तबीयत खराब हो जाती है। ज़ोंग उसे अपने पास ले आता है क्योंकि वो रूही को पसंद करता था। अगले दिन रूही ज़ोंग को फ्रॉग में बदलते देख लेती है और डीमन कहकर भागती है, मगर ज़ोंग उसे बताता है वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ज़ोंग रूही को बताता है बाय एक स्नेक डीमन है। रूही ये बात जॉन को बताना चाहती थी, मगर ज़ोंग कहता है वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। रूही मॉन्ग के पास जाकर कहती है मुझे कुछ ऐसा दो जिससे डीमंस को मार सकूं, क्योंकि एक डीमन मेरे पीछे पड़ा है। मॉन्ग उसे एक माला देता है। रूही जानकर जॉन के घर के सामने बेहोश हो जाती है। जॉन उसे घर ले आता है और कुछ दिन यहीं रुकने का कहता है। मॉन्ग किंग को पकड़ लेता है, मगर मॉन्ग को पता चलता है किंग हाफ गॉड और हाफ डीमन है। मॉन्ग किंग को कहता है तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रूही जॉन को बाय के लिए एक ड्रिंक बनाकर देती है जिसमें वो स्नेक्स को ओरिजिनल फॉर्म में लाने वाला पाउडर मिला देती है। बाय जॉन को रूम से बाहर निकाल देती है और पूरी स्नेक फॉर्म में आ जाती है। रूही जॉन को बताती है उसने बाय के रूम में एक व्हाइट स्नेक देखा है। जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और इतना बड़ा स्नेक देखकर समझता है इसने बाय को खा लिया है और वहीं गिर जाता है। मॉन्ग बताता है जॉन मर गया है, मगर बाय अपनी पूरी पावर्स लगा देती है, मगर वो ठीक नहीं होता। बाय फेरी ग्रास लाने का फैसला करती है जिससे किसी इंसान को जिंदा किया जा सकता था। वो मॉन्ग से जॉन की बॉडी प्रोटेक्ट करने का कहती है क्योंकि बहुत से डीमंस उसकी बॉडी में आने की कोशिश करेंगे। जिनसोंग भी बाय की मदद के लिए पहुंचता है, मगर बाय चोरी करते पकड़ी जाती है। गॉड उसे मारने का हुक्म देते हैं, मगर बाय की गॉडेस वहां आकर किंग से रिक्वेस्ट करती है तो किंग उसे फेरी ग्रास दे देता है। जब बाय हेवन से वापस आती है, जिनसोंग गायब हो रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर्स हेवन का गेट खोलने में लगा दी थी। जिनसोंग खुद को बाय के लिए कुर्बान कर देता है। मॉन्क बाय को बताता है फेरी ग्रास से जिंदा होने के बाद जॉन तुम्हें भूल जाएगा, मगर बाय हर हाल में जॉन को जिंदा करना चाहती थी। फेरी ग्रास से जॉन जिंदा हो जाता है और उसकी सारी मेमोरी से बाय गायब हो जाती है। जब जॉन होश में आता है, जॉन की सिस्टर जॉन को बताती है तुम बाय की वजह से ही ठीक हुए हो, मगर ये सुनकर उसे कुछ याद नहीं आता। जॉन बाय के पास जाकर कहता है सब कह रहे तुम मेरी वाइफ हो, मगर मुझे याद नहीं। बाय उसे कहती है तुम दिमाग पर ज्यादा जोर न डालो, पुरानी बातों को भूल जाओ। रूही जॉन का उसकी बहन के सामने बहुत ख्याल रखती है और उसकी बहन के आगे रो कर कहती है मेरी शादी जॉन से करवा दो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। जॉन की सिस्टर रूही की शादी जॉन से तय कर देती है, मगर जॉन नहीं मानता। वो अभी भी बाय के बारे में सोच रहा था। किंग रूही और जॉन की भी शादी खराब करने के लिए बारिश कर देती है। जब बाय को पता चलता है, वो अम्ब्रेला लेकर किंग को रोकने आती है, मगर जॉन को अम्ब्रेला देखकर बाय की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो रूही से शादी नहीं करता। रूही बाय की डीमन वाली बात बताने वाली थी, मगर जॉन उसे रोक देता है और बाय से माफी मांगता है कि वो सब भूल गया था, मगर अब मुझे सब याद आ गया है। बाय को शक था कि जॉन जानता है कि मैं एक डीमन हूँ। हमें दिखाते हैं वो काला साया मॉन्क पर हावी हो गया है। बाय खुद ही जॉन को बता देती है कि वो स्नेक डीमन है। जॉन कहता है मैं जानता हूँ, मगर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन की बहन को बाय पर शक हो जाता है। किंग बाय को बताती है कि वो हैंग को पसंद करती है, मगर बाय जानती थी ये हैंग और किंग के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि किंग का डीमन कॉर्ड अभी इतना पावरफुल नहीं है। बाय हैंग को किंग से दूर रहने का कहती है, मगर किंग ये सुन लेती है, इसीलिए वो बाय से नाराज हो जाती है। जॉन को मॉन्क की आवाज आती है, मगर मॉन्क नजर नहीं आता। मॉन्क उससे बताता है कि काले साई ने मेरी बॉडी पर कब्जा
कब्जा कर लिया है और वो सब अच्छे डीमंस को मारना चाहता है। मॉन्क जॉन को बताता है उसे काले साए को बॉडी से निकालना होगा ताकि मैं वापस आ सकूं। किंग बाई को बताती है कि हैंक बेहोश हो गया है। बाई कहती है कि हैंक में लव पॉइजन आ गया है, इसको बचाने का यही तरीका है कि हैंक को अपने प्यार को भूलना होगा। बाई एक मेडिसिन किंग को देकर हैंक को पिलाने को कहती है। किंग रोते रोते वो हैंक को पिला देती है। काला साया जो अभी मॉन्क की बॉडी में है, मॉन्क की सोल को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो मॉन्क की बॉडी से बाहर आता है। तभी बाई और किंग मिलकर उस काले साए को रोकती है और मॉन्क अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। काला साया जॉन की बहन ची पर हावी हो जाता है। बाई के मैजिक की मदद से जॉन पीएम को सजा दिलवा देता है। यहाँ ची को चक्कर आते हैं और चेक करने पर पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ची बाई को कहती है वो अपनी देखभाल के लिए रूही को कुछ अरसा अपने पास रखना चाहती है। बाई उसे मना नहीं कर पाती। ये सब ची के अंदर काला साया उससे करवा रहा था। ची रात को एक जगह जाती है। बाई भी इसका पीछा करती है। ची के अंदर का साया लोगों के अंदर से गुस्सा, लालच और बुराई लेकर खुद की पावर्स बढ़ा रहा था। रूही और ची मिलकर बाई को बहुत तंग करते हैं। काला साया बाई पर हमला करता है। किंग उसे मैजिक से रोकती है, मगर बाई ऐसा नहीं करने देती क्योंकि इसे ची के बच्चे को नुकसान हो सकता था। जॉन वहाँ आ जाता है। उसे लगता है बाई ये सब जानकर कर रही है। जॉन बाई को डांट देता है। बाई जॉन को समझाती है कि ची के अंदर बहुत खतरनाक डीमन है, उसे खत्म करना होगा, मगर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसे ची के बच्चे को खतरा था। मगर बाई कहती है अगर वो साया ताकतवर हो गया तो बहुत से लोगों को मार देगा। जॉन मॉन्क को बुलाकर वो दवाई लेता है जिससे किसी डीमन की सारी पावर्स खत्म हो सकती थी। बाई ची को बचाने का एक तरीका ढूंढती है। जॉन बाई को वो मेडिसिन दे देता है। अब एक दिन बाद बाई की पावर्स खत्म हो जानी थी। बाई गॉडेस ऑफ बर्थ के पास जाती है और वहाँ से लोटस का फूल लाती है। बाई बहुत जख्मी हो गई थी। बाई लोटस ची के पास ले जाती है। मॉन्क को लगता है बाई ची को नुकसान पहुँचाने लगी है, इसीलिए वो बाई पर हमला करता है। बाई काफी जख्मी हो गई थी। किंग बाई को वहाँ से लेकर टेम्पल चली जाती है। जॉन बाई से मिलने आता है, मगर किंग मिलने नहीं देती। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाई ने लोटस से ची और उसके बच्चे की जान बचा ली थी, मगर खुद अपनी पावर्स खो दी थी। मॉन्क जॉन को बताता है बाई को किसी ने जहर भी दिया है, इसीलिए उसकी हालत इतनी खराब है। जॉन रूही पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो जानता था ये काम इसी का है। रूही बहुत गुस्से में थी। तभी काला साया रूही को कहता है तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। रूही मान जाती है। बाई को ठीक करने के लिए मॉन्क जॉन की हेल्प करता है। किंग लोगों को मारकर अपनी पावर ज्यादा करना चाहती थी ताकि बाई को ठीक कर सके, मगर मॉन्क उसे रोकता है। काफी प्रे के बाद बाई होश में आ जाती है। बाई मॉन्क को किंग को मारने से रोकती है। किंग बाई को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। मॉन्क और बाई में फाइट होती है, मगर मॉन्क बाई को मार नहीं पाता क्योंकि बाई प्रेग्नेंट थी। बाई जॉन को प्रेगनेंसी का बताती है। जॉन बहुत खुश था। काला साया रूही को ओल्ड कर देता है और बताता है अगर तुम ठीक होना चाहती हो तुम्हें जोंग को मारकर उसका डीमन कोड लेना होगा। रूही जोंग को मार देती है। जोंग चाहता तो रूही को मार सकता था, मगर वो उसे प्यार करता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहता। रूही के अंदर का डीमन रूही को भड़काता है कि जॉन को भी मार दो, मगर बाई जॉन को लेकर वहाँ से चली जाती है। रूही को समझ आ जाता है डीमन उसे यूज कर रहा है। वो जोंग को मारने के बाद काफी अकेली हो गई थी। मॉन्क जॉन को बताता है कि काले साए को मारने का एक ही तरीका है कि कोई भी बहुत अच्छे दिल का इंसान काले साए को अपनी बॉडी में इनवाइट करे और फिर उस इंसान को खत्म कर दिया जाए। जॉन बाई किंग को माउंटेन भेज देता है और डीमन को अपने अंदर बुला लेता है। अब मॉन्क जॉन को मारने की तैयारी कर रहा था, मगर बाई उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर मॉन्क के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाती। किंग वहाँ आकर बाई की हेल्प करती है। बाई अपने मैजिक से पूरे शहर में सैलाब ले आती है। यहाँ गॉड ऑफ थंडर आ जाते हैं और फ्लड लाने का इल्जाम जॉन अपने पर ले लेता है। तभी वहाँ गॉड ऑफ बर्थ आ जाती है और बाई के बेटे का जन्म होता है। सब गॉड्स को पता चल जाता है ये बच्चा बाद में गॉड बनेगा, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। काला साया भी वहाँ से चला जाता है। बाई की गॉड उससे बहुत नाराज थी, इसलिए उसे एक टेम्पल में बंद कर देती है। काफी अरसे बाद बाई का बेटा बड़ा होता है। वो बाई को उस टेम्पल से किंग की मदद से निकाल लेता है और ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।